आज हम बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हुआ है। ठीक, अगला है 0.5 है, जितनी संख्या पे बार लिखा है उतना हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। कौन सा सही हो गया? दूसरा। अभी हम देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे दिया हुआ है। ये अगला क्वेश्चन दिया है 0.57 और 6 में देखिए बार लगा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पर देखिए यहाँ पर बार लगा हुआ है तो हम बार लगा देंगे। ठीक, अब इसको हम गिनती रूप में लीजिए। 2 दशमलव लिखा है, 2 को हम बार लिख देते हैं। फिर 564 लिख देते हैं, तीनों पे बार लगा हुआ है, हम यहाँ पर 999 लिखते हैं। 99, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखिए हमारे जो ऑप्शन दिया गया था उसमें कौन सा सही है? हमारा आंसर सही है सी वाला। ठीक, आज हम बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है 0.18, इसके ऊपर देखिए बार लगा हुआ है। ठीक, अगला है 0.576, इसके ऊपर यहाँ पर सिर्फ 6 में बार लगा है। ठीक, पहले आइए हम इसको आपको समझाते हैं कि ये मतलब हम सॉल्व करते कैसे हैं, ये बार का मतलब क्या होता है। जैसे संख्या लिखी हुई है 1/3, ये भिन्न लिखा हुआ है, तो हम इसमें भाग देंगे 1/3। तो इसमें क्या करेंगे, पहले दशमलव ले जाएंगे, इसके बाद 0। ठीक, फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 तिक्का 9। फिर देखिए 1 आया, 1 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर 3, फिर 9, यहाँ पर 1 कटा, फिर 0। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो हमारा भागफल जा रहा है वो क्या है, 0.333, मतलब ऐसे मल्टीपल टाइम्स, अनगिनत टाइम जा सकता है। ठीक, तो यह संख्या विभाज्य नहीं होगी। और जो ये भागफल जा रहा है, ये हम 0.333 न लिखने के बजाय हम इसको 0.3 लिख करके इसके ऊपर बार लिख देंगे, कि मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जो बार बार रिपीट होगी उसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देंगे, तो यह होता है बार। ठीक, जैसे कोई संख्या है 0.18, जैसे हमारा क्वेश्चन ही था। ठीक, इस पर बार दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि ये जो दशमलव और जो जिस संख्या पे बार दिया हुआ है ये संख्या बार बार रिपीट होगी, मतलब 1 8 1 8 1 8 इस तरह से। तो इस तरह हम ना लिख करके इसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे एक संख्या और बता दें, जैसे 5/9 है। अब 5 में जब 9 का हम भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव जो होगा, फिर यहाँ पर 0। ठीक, फिर 9 बचे 45। ठीक, अब इसको यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 5, फिर वह 0, फिर 5। तो इस तरह मल्टीपल टाइम्स 5 5 5 जाएगा, तो क्या होगा, तो हम 0.555 न लिख करके इसको हम 0.5 लिख करके इस पर एक खड़ी लाइन यहाँ पर लगा देते हैं, इसको बार कहते हैं। ठीक, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो 0.18 को हम इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 0.18 लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पे दोनों पे बार दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको 18 से लिख लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे जो भी संख्या है, जितनी संख्या पे बार लिखा है उतना हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक, समझ में आया? तो देखिए ये हमारा हो गया आंसर। तो इसमें कौन सा सही हो गया, दूसरा। अभी हम देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे दिया हुआ है, तो अब हम इस तरह से, अभी इस तरह से हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है 0.57 और 6 पे देखिए बार लगा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये लिख लेंगे 5 7 6। अब देखिए यहाँ पर एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है और 2 संख्या पर बार नहीं लगा है, तो हम जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अब जितनी संख्या पर बार लगा है उतना हम 9 लिख लेंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उतना हम 0 लिख देंगे। ठीक, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया, 16 में से 7 गए 9। ठीक, फिर यहाँ पे 6 हुआ, 6 से 5 गए 1, और यहाँ पर 5 और बटे 900। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए हमारा कौन सा आंसर सही है, सी। ठीक, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
0.1254। अब यहाँ पर देखिए 5 4 पर बार लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया पहले ही, इसको हम 1254 लिख लेंगे और जितनी संख्या पर बार नहीं लिखा है उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जितने पर बार लगा हुआ है उतना 9 लिख देंगे। 9 लिखने के बाद जितने पे बार नहीं लगा है उतना हम 0 लिख देंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया? 1242 बटे 9900। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 669 बटे 550। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ? ए। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3.0072। यहाँ पर देखिए 72 पर बार लगा है। यहाँ पर देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया उसमें से ए अलग है। देखिए यहाँ दशमलव के पहले 3 लगा हुआ है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो 3 है हम उसको पहले लिख देंगे 3, इसके बाद यहाँ पर प्लस, इसके बाद जो संख्या हो जैसे हमने पहले बताया जिस पे बार लगा हुआ है और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, और जितना बार लगा हुआ है हमने बताया उतना हम 9 लिख लेंगे और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उतना हम 0 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 प्लस यहाँ पर 72 बटे 9900। ठीक, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? हम आगे पहले इसको ऐसे लिख दें 3 यहाँ पर सही 72 बटे 9900। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। 72 काट देंगे, ये कितने बार? ये 2 बार कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना? 275। तो कितना आ गया? 3 सही 2 बटे 275। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा सही है? ये तीसरा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.136। इसका क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले 2 है, तो हम इसको 2 यहाँ पर लिख लेंगे। इसको मैंने बताया को यहाँ पर प्लस कर लेंगे। उसके बाद 1 3 6 इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 6 पे बार लगा हुआ है, 1 पे नहीं लगा हुआ। 1 को हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस और बटे, इसका 2 पे बार लगा है तो मतलब हम 2 9 लिख लेंगे और एक संख्या पर बार नहीं लगा है यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 135 बटे 990। तो और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको प्लस करें या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 135 बटा 990। ठीक, अब हम इसको और सॉल्व करें, कितना होगा? तो 135 कट जाएगा 3 और यहाँ पर 22। ये आ गया हमारा 2 सही 3 बटे 22। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.57 इसके ऊपर बार है का मान क्या होगा? तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में बता दिया है कि जो संख्या दी हुई है उसको पहले हम लिख लेते हैं। अब इस पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, ऐसे ही। ठीक, तो ये बार लगा हुआ है दोनों संख्या पे, दोनों पे हम क्या लिखेंगे? 9 9। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। हो गया, तो ये कौन सा सही हो गया? पहला। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.63। देखो इस पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.37 इस पर भी बार, का मान क्या होगा? तो देखिए अब हम यहाँ पर देखिए प्लस, अभी तक तो हम यहाँ पर प्लस नहीं था। इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला दिया हुआ है इसको हम पहले भिन्न की तरह चेंज कर लेंगे। भिन्न की तरह चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये 63 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 0.63 है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 63 हो गया। और जितना दोनों पे संख्याओं पे बार है, हमने पहले ही आपको बता दिया है, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ उतना हम 9 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 9 लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, वैसे हम प्लस कर लेंगे। ठीक, कुछ अलग नहीं करना है, बस
वहाँ पर वैसे प्लस कर लिए। अब अगली संख्या लिख लेते हैं, क्या है, 37 है। इस पे भी दोनों संख्याओं पर क्या लगा है, बार लगा है, तो यहाँ पर हम 9 2 बार लिख लेते हैं। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हर समान है तो जो अंश होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 7 3 10, 6 3 9 10। ठीक, तो अभी ऐसा तो हमारे जो आंसर दिया है इसमें तो ऑप्शन है नहीं इस तरह का, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 में 99 का भाग देते हैं, कितना जाएगा, पहले एक बार गया 99। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया, 1, यहाँ पर कट गया। फिर यहाँ पर हम दशमलव ले जाएंगे, दशमलव के बाद 1 0। तो आपको भी पता होगा 1 दशमलव के बाद 0 1 लिख यहाँ पर रख लिए, बट यहाँ पे अभी ये 99 से छोटा है, तो इसका मतलब हमें एक बार 0 ले जाना पड़ेगा, तभी हम अगला 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, फिर कितना जाएगा, एक बार, फिर 99 हो गया। इसको यहाँ पर फिर 1 आ गया, यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर वही एक तो दशमलव गया है, 1 0 हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 10 है तो ये कटेगा नहीं, फिर हमको 0 ले जाना पड़ेगा। 0 मतलब फिर 1 0 लिखे, अब हो गया 100। फिर हम क्या करेंगे, 1 ले जाएंगे तो 99, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाए। तो मतलब यही दशमलवों के बाद वही 0 1 0 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1.0101, इस तरह से हमारा 0101 पुनरावृत्ति हो रही। तो हमने बताया कि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो उस पर हम बार लगा देते हैं। जो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर 0 और 1 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हम 0 और 1 लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें कौन सा सही हो गया, ये हमारा तीसरा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.4777 दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा, ये पूछा है। देखिए अभी हमने आपको बताया, देखिए जिन संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर हम एक बार लिख करके उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 है, 7 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसको मतलब हम 7 लिख करके इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करने, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है, क्योंकि देखिए हमारा आंसर भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, ये दोनों संख्या लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर लगा नहीं है। इसका मतलब इस संख्या को हम इसमें से माइनस कर देंगे, बट एक संख्या पर बार है तो 1 9 लिख दिए, एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 लिख दिए। तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करने पर 43/90, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर कौन सा सही है, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 1.2, इस पे बार लगा हुआ है, गुणे 0.03, इसका बार का मान ज्ञात करो। अब देखिए हमने अभी तक प्लस बताया और नॉर्मल संख्याएं बताई, अब यहाँ पर क्या हो गया, गुणे हो गया। इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 है, 1 को मैंने बताया था जो दशमलव के पहले संख्या हो उसको हम प्लस कर देते हैं। 1 प्लस यहाँ पर 2 बटे यहाँ पर 1 पे बार है तो यहाँ 1 9 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 2/9। ठीक, अब यहाँ पर इंटू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो पहले कोई संख्या है नहीं दशमलव के, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, बट 1 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। बट जब बार लगा हुआ है तो दोनों पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 2 9 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 1 9 और 2 11, 11/9 गुणे 3/99। अब हम इसको काट देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 11 1 11, 11 9 99, 3 1 3, 3 3 9, फिर कितना आ गया, 1/9 3 27। ये हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा हमारा आंसर सही है, बी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण भिन्न में बदलो। तो
तो देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं, इन्हीं साधारण भिन्न में बदलना है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है 0.7 पे बार, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 7/9। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। अभी देखिए इसमें क्या है 0.35, इस पे बार लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 35 लिख देंगे, और दोनों संख्याओं पर बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम 99 लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पर लिखा है 4.6, इस पे बार, तो हम क्या करेंगे 4 को पहले लिख देंगे, उसके बाद 6 इस संख्या पर बार लिखा है तो यहाँ पर 9 कर देंगे। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 दूनी 6, 3 3 9, क्या हो जाएगा 4 से ही 2/3। ठीक, अब ये देखिए अगला है 1.432, इसको हम क्या करेंगे 1 यहाँ पर लिख देंगे, 4 3 2 पर बार लगा हुआ है तो 4 3 2 लिख देंगे, तीनों पे बार लगा हुआ है तो हम 3 9 लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा दिया हुआ है 0.936, इस पे बार, और उसके बाद माइनस लगा है 0.568, इस पे बार, फिर बटे लिखा हुआ है, फिर 0.45 बार प्लस 2.67, इस पे बार, ये दोनों पर बार है। ठीक, अब देखिए अभी तक हमने प्लस माइनस गुणा सब सीख लिया है, अब उसी के आधार पर इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले हम ऊपर वाला जो अंश का भाग है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 3 6 बटे, तीनों पर बार है तो 999, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना है 5 6 8, इसके बटे तीनों पर बार है 999 लिख देंगे। इसको माइनस करने पर कितना आ गया 368 बटे 999। अब इसी तरह हम नीचे वाला भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 45/99 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के बाद दशमलव है तो इन संख्या को हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक, फिर ये क्या हो गया 67/99। हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए 45/99, और इसको हम लिख सकते हैं 99 दूना 198, 198 और 67 265/99। ठीक, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 310/99। ठीक, यहाँ तक हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके स्थान पर हमको इसको लिख देना है। ये कितना हो गया 368/999, और इसका बटे 310/99। अब देखिए ये बटे है तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, फिर हो जाएगा 368/999, वो ऊपर गया तो यहाँ पर 99 ऊपर और 310 यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसको काटिए 9 से, ये 11 बार में ये 111। ठीक, और ये 2 से काटिए 155, यहाँ पर 184। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2024 बटे, ये नीचे करेंगे तो कितना आएगा 17,205। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.917 माइनस 1.353 का मान ज्ञात करना है। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो माइनस होता है इसमें हम ये पहली जो संख्या है इसको हम पहले माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, और हम जितना यहाँ पर है इतना यहाँ पर भी है, मतलब 3 संख्या यहाँ पर 3 संख्या यहाँ पर, तीनों पे बार लगा हुआ है, तो मतलब इसका हर भी समान होगा। तो इसका मतलब हम इससे और इससे यहाँ पर सीधे से घटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 564। बट देखिए यहाँ पर बार लगा हुआ है तो हम बार लगा देंगे। ठीक, अब इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो 2 दशमलव लिखा है, 2 को हम बाहर लिख देते हैं, फिर 564
64 लिख देते हैं, तीनों पर बार लगा हुआ तो हम यहाँ पर 999 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा कौन सा सही है? ये सही है। देखिए अभी आप लोगों के मन में आया होगा ये भी तो सही हो सकता है, बट देखिए हम अगर इस तरह से होता बट यहाँ पे बार लगा होता तो ये भी सही हो सकता था, बट यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है तो ये आंसर हमारा सही नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 2.17 धन 3.03 माइनस 1.41। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2, 3, 1 है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, 2 + 3 - 1, इसको कॉमन ले लिए। लेकिन देखिए कॉमन लेने के बाद यहाँ पर चिन्ह लगाना ज़रूरी है, तो हमने प्लस कॉमन लिया, जैसे ये माइनस यहाँ पर रहे यहाँ पर प्लस रहे। ठीक, तो अब हम ये सब कॉमन ले लिए हैं, 2, 3 और 1। तो क्या बचा यहाँ पर 1.17 इस पे बार, फिर +0.03 इस पे बार, फिर -0.41 इस पे बार। ठीक, तो अब देखिए ये प्लस आपको समझ में आया। अगर जैसे देखिए अब हम इसका सॉल्व करने के बाद गुणा करेंगे तो ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर कोई भी चिन्ह ना लगाते तो ये गुणा हो जाता डायरेक्ट इसी में। ठीक, ये चिन्ह तब ना लगता। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 2, 3, 5, 5 में से के 4, यहाँ पर फिर प्लस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, यहाँ पर 17/99 दोनों पर बार है, प्लस 3/99 माइनस 41/99। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20/99 माइनस 41/99। ये कोष्टक में है अभी। ये 4 प्लस, अब इसको अंदर वाला सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -21/99। अब इसका और सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो गया, -21/99। अब हम इसका लसा लेकर के सॉल्व करेंगे, लसा लेकर सॉल्व करेंगे 99 हो जाएगा। यहाँ पर 99 × 4 396 माइनस 21, इसको माइनस करेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, 375/99। अब इसको हम इसमें 99 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 सही 78/99। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखिए हमारे जो ऑप्शन दिया गया था उसमें कौन सा सही है, हमारा आंसर सही है सी वाला।